हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश का आवेदक के लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो रहेगी मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती आरक्षक के संबंध में। इससे पहले दोस्तों 2 या 3 दिन पहले कुछ अपडेट आया था। आज दोस्तों फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन वो यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आपको पता है कि इसमें जो कुल पद हैं वो 679 दोस्तों पद यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को लें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। आपकी जो भर्ती होनी है कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक विश्वबल मुख्यालय, ठीक है ना, भोपाल में दोस्तों ये जारी हुआ है। और 5 अप्रैल से दोस्तों आवेदन प्रारंभ है इसके। और आप लोगों को 19 अप्रैल तक करना है आवेदन, मतलब यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो दोस्तों आप लोग 24 अप्रैल तक यहाँ पर कर सकते हो संशोधन, मतलब एडिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जो रहेंगे जनरल आवेदक, उनकी लगेगी 500 रुपये। SC ST OBC EWS जो भी आवेदक रहेंगे इनकी लगने वाली 250 रुपये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आओगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो कुल पद हैं तो जो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, तो पहले आप देखोगे जनरल कैटेगरी के। ठीक है ना। यहाँ पे तो जनरल में आपके पोस्ट देखोगे तो 27% के आधार पर 184 पोस्ट है। 13% काल्पनिक आधार पर 88 पोस्ट है। SC की देखोगे तो 108 पोस्ट है सभी मिला के, यानी ओपन में मिला के, HQ में HG मिला के, एक्स सर्विस में मिला के। ठीक है ना। यहाँ पर ST के 136 हैं, OBC के 27% में 83 हैं, 14% में 95 है, 13 अधिक में 88 है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी बटे हुए हैं। EWS में 68 है। ठीक है। कुल मिला के यदि बात कर लेता हूँ तो आपको 87% में 591 पोस्ट हैं, 13% 88 पोस्ट है, और 100% में आपकी कुल मिला के ये 679 पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली। ठीक है। तो ये तो रहेंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट। ठीक है। यहाँ उक्त पात्रों के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ठीक है ना, क्या रहेंगी? उक्त पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी वो यहाँ पात्र नहीं रहेंगे, ये आप लोग समझ लो। केवल पुरुष ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसमें जो रहेगा वेतन, तो वेतन दोस्तों आपको प्रारंभ होता है 19,500 से 62,000 तक जाता है। मतलब वेतन भी दोस्तों आपका बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो आपका जो पद रहेगा वो रहेगा आरक्षक बैंड का पद रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यदि आप आते हैं जनरल में, अनुसूचित जाति में, SC में या OBC में, इन सभी के लिए दोस्तों 10+2 मतलब दोस्तों 12वीं पास होनी चाहिए। क्या चाहिए पड़ेगा? 12वीं पास अनिवार्य रखा गया है। इसके पश्चात यदि आप लोग आते हैं अनुसूचित जनजाति मतलब ST में, तो इनके लिए 8वीं पास चाहिए पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये 8वीं पास यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे मांगा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, एज के संबंध में दोस्तों तो लिखा हुआ है 19/4/26 को विवाहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु से अधिक अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब दोस्तों जो आपकी आयु है आप 18 वर्ष के यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग रही अधिकतम आयु, जैसे आप जनरल में आते हो मध्य प्रदेश की तो अधिकतम 33 वर्ष है। EWS में आते हो इसके लिए 33 वर्ष है। ठीक है। आदिवासी सभी राज्य के रहेंगे 33 वर्ष। ठीक है। आप लोग जहाँ अनुसूचित जाति में आते हो, पेशा वर्ग में आते हो तो 38 वर्ष है। ठीक है। तो ये अलग कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे बता दी भाई, ये रहेगी अनुसूचित जाति के लिए रहेगी, SC के लिए रहेगी। ठीक है ना। यहाँ पर तो ये आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट देख लो, और इसके पश्चात आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको दोस्तों SC ST OBC अन्य को दोस्तों यहाँ पे छूट भी मिलने वाली है। ठीक है, आयु में। अब आ जाओ नेक्स्ट देख लो। पहले हम देख लेते हैं भर्ती परीक्षा योजना। तो लिखा हुआ है बैंड भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। यानी कितने चरण होगी? 3 चरण रहेंगे आपके। प्रथम चरण में स्किल टेस्ट रहेगा आपका। द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट रहेगा, आपको बजा के दिखाना पड़ेगा। और तृतीय चरण में आपका रहेगा इंटरव्यू। ठीक है। यानी पहले चरण में आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ठीक है। द्वितीय चरण में आपका बैंड वादन आपको बजा के बताना पड़ेगा। और तीसरे चरण में आपका रहेगा इंटरव्यू। ठीक है, ये चरण आपके रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों को सूची A में किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है, और सूची B के वाद्य यंत्र वांछनीय है। मतलब होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आपका सूची A में से आपको प्रथम चरण रहेगा, इसमें आपको आना चाहिए। क्या क्या चाहिए इनमें से? या तो पिकॉल, कॉन्सर्ट बेल्यूस, ठीक है, फ्लूट, ओबोसो, क्लोरिनेट, अल्टो, सेपीफोन्स, टेनर सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न्स, टेम्पिस्ट, कॉर्नेट्स,
ठीक है, ट्रम्बोन, बसून, इम्पोनियम, बेस, ट्यूबा, बैक पाइप, टेनर ड्रम, बिगुल, साइड ड्रम, बेस ड्रम, ठीक है। ये दोस्तों इनमें से आपको एक आना चाहिए। देखिए साफ लिखा हुआ है, सूची ए में से किसी एक वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। सूची बी में दोस्तों यदि आपको आता तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इन्होंने आपका कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिखा है यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ साथ बी के किसी भी वाद्य यंत्र का ज्ञान है तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से पूर्ण अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। मतलब यदि बी भी आपको आता है, बी में से किसी एक में बजाने का, तो आपको मिलने वाले अंक, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रथम चरण में आपका रहेगा स्किल टेस्ट। कैसा रहेगा? तो बैंड भर्ती में आने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में सूची ए में से दर्शित बाद यंत्रों में उम्मीदवारों को उसकी पसंद के किसी एक वादन का टेस्ट लिया जाएगा। यानी इनमें से आप सूची एक में जो भी वाद्य यंत्र है आपको दोस्तों वो आना चाहिए, जिसके परिणाम उसे उपरांत द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। यानी यदि आप पहले निकल जाते हैं तो आपको द्वितीय चरण दोस्तों यहाँ पर पात्रता होगी आप लोग, जिसके टेस्ट में कोई भी अंक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको पहला आना चाहिए सूची। द्वितीय चरण में लिखा हुआ है कि वादन टेस्ट, वादन हेतु आपको 75 अंक रहेंगे आप लोगों के। तो ट्रेस संबंध टेस्ट में 60 अंक रहेंगे। सूची में से किसी एक आप लोग आतम बजाना चाहिए। बोनस 15 अंक आपको सूची बी में, बी यदि आपका है आता है, सूची मतलब कुल मिलाकर 15 अंक है सूची बी के, लेकिन सूची बी में से वादन प्रत्येक वादन के 5 बोनस अंक निराश रहेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सूची बी से एक से अधिक वादन को वादन का ज्ञान है तो उसे प्रत्येक वादन के 5 अंक मिलेंगे। मतलब दोस्तों अच्छी बात रहने वाली है। प्रत्येक वादन के 5 अंक के मान से बोनस दिए जाएंगे। बोनस क्या देता है? 15। यदि आपको तीन, जो आपका सूची बी है, मान लो ये सूची बी है, इसमें से यदि आप लोग 3 बजा लेते हो एक साथ, ठीक है ना, 3, तो आपको अधिकतम 15 अंक दिए गए, तो एक के मिलेंगे 5 अंक, 2 के 10 अंक मिलेंगे और तो आपको 15 अंक मिलेंगे। यदि आप 4 बजा लेते तो भी आपको 15 मिलेंगे, 5 बजा लेते हो तो भी आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। अधिकतम इन्होंने यहाँ पर 15 कर दी, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों, वर्टिकल श्रेणी के विज्ञान पदों हेतु 3 गुना अभ्यर्थी कट ऑफ अंकों के आधार पर यदि आप लोग ये कर लेते हो फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आरक्षक हेतु उम्मीदवारों के लिए परीक्षा नहीं होगी, कोई भी सीबीटी नहीं होगा आपका एग्जाम। उनके से संबंधित उनके टेस्ट लिए जाएगा जो 75 अंक का होगा, जिसमें 60 अंकों का ट्रे टेस्ट एवं 15 अंकों का बोनस अंक निर्धारित होंगे। बैंड टेस्ट में उम्मीदवारों के द्वारा ब्रॉस तथा पाइप बैंड के वाद्यंत्रों के वादन का परीक्षण किया जाएगा। इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए जीओपी, ठीक है, इतने के तहत जो रहेंगे सामान्य जाति पेशेवर ईडब्ल्यूएस 50 अंक हैं उनके कैटेगरी वालों के लिए दोस्तों ये आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है, उन्होंने बता दिए इससे। फिर दोस्तों आपको होगा इंटरव्यू, तो इसके लिए बता दिए टेस्ट, बैंड टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू रहेंगे आपके 25 अंक। कितने रहेंगे? 25 अंक रहेंगे। जो उम्मीदवारों को समय ट्रेड ज्ञान, एनसीसी के लिए व्यक्तिगत व्यक्ति संबोधन, सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर यहाँ पर मतलब पूछे, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, ठीक है। और साक्षात्कार के स्थान और दिनांक आपको सूचना पोर्टल से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक, कब कहाँ होना है, ठीक है आप। तो दोस्तों ये रहेगा आपका चयन के संबंध पूरी प्रक्रिया। अब इसके पश्चात आपकी जो ऊंचाई है शरीर की, तो जो रहेंगे जनरल और ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस, पुरुष की ऊंचाई कितनी रखी गई है? 168, सीना बिना फुलाए 81, भुलाए 81, जो मराठा है अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के लिए 165 है, सीना 79, फुलाए बिना फुलाए 79, फुलाए 84, जो गोरखा गढ़वाली कुमाऊं जाति के हैं ऊंचाई 158 और सीना 76, फुलाए 81, ठीक है। तो ये रखे यहाँ से तक आप, और आपका स्वास्थ्य भी दोस्तों सही होना चाहिए, कद, सीना, फुलाव, ठीक है, ये सब इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों ये मतलब बड़ी खुशखबरी रहेगी, मतलब आपका एग्जाम नहीं होना दोस्तों, आपका सब स्किल टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन इसमें होना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अच्छा, आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है? चलिए चलते हैं पोर्टल पर। देखिए इसके लिए आपको आना आई फॉर्म पे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो पोर्टल है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ओपन, और ये हो चुका पोर्टल है आपको ओपन। तो यहाँ पे आप जाओगे, लास्ट में देखिए लिखा हुआ है पुलिस मुख्यालय यहाँ पे, और इसके जो आवेदन आपको यहाँ से करने हैं,
ठीक है, लास्ट डेट 19 है, यहाँ से करना है इसका रूल बुक डाउनलोड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।